दोस्तों एक कहावत बहुत मशहूर है, तू डार डार मैं पात पात, यानी कि तू जो कदम चलता है उसके बराबर मैं 2 कदम चलूंगा और तुझे काउंटर करूंगा। भारत और चीन की सेना में फिलहाल यही एक कहावत की सिचुएशन बनी हुई है। चीन की सेना आए दिन बॉर्डर पर कोई नया इंस्ट्रूमेंट ले आती है और तो और अपने नेटवर्क सिस्टम को बड़ा करती जा रही है। चीन की सेना ने रोड बनाने के काम को बहुत पहले से शुरू कर रखा है और बहुत तेजी से वो कर रही है, और अब तो चीन की सेना 5G नेटवर्क भी अपना तिब्बत के बॉर्डर पर खड़ा कर चुकी है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से लेकर हमारा लद्दाख के क्षेत्र का जो बॉर्डर है वहां पर पहाड़ी इलाका है, लेकिन फिर भी चीन की सेना ने वहां पर 5G नेटवर्क की कनेक्टिविटी कुछ हद तक कर ली है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि चीन के इक्विपमेंट आज 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे और वो ज़्यादा फास्ट होंगे, लेकिन भारत के पास आज 5G नेटवर्क नहीं है इन बॉर्डर के इलाकों में। तो उसी के चलते आज बड़ी डेवलपमेंट निकल रही है। भारत के डिफेंस मंत्रालय ने कहा है कि हम अब हर उस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, चाहे हम दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़े, भले ही हमें खुद बनाना पड़े, लेकिन चीन के बॉर्डर पर हम किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर 5G नेटवर्क की ज़रूरत सेना को है तो भारत का डिफेंस मंत्रालय इस ज़रूरत को भी पूरा करेगा। दोस्तों आप कहेंगे 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? हमारे रडार सिस्टम हो गए और इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली चीज़ें जितने भी हैं उनके अंदर 5G नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। और आप कहेंगे कि नेटवर्क का आखिरकार क्या इशू है? दोस्तों नेटवर्क का ये इशू है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा और जितना ज़्यादा फास्ट नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा हमारा मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकेगा और उस क्षेत्र की कनेक्टिविटी हमारी राजधानी से बेहतर हो सकेगी। दोस्तों 5G नेटवर्क तो हम खड़ा कर ही लेंगे, लेकिन इसी के साथ हमारे अलग अलग चैलेंजेस भी हैं पहाड़ी क्षेत्रों पर, जैसे रोड का डेवलपमेंट करना। भारत का एक जो रोड मंत्रालय है वो भी बहुत तेजी से काम कर रहा है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बहुत तेजी से रोड बन रहे हैं। और जहां तक बात है नेटवर्क खड़ा करने की, तो नेटवर्क खड़ा करने के ऊपर अब डेवलपमेंट आई है कि हम नेटवर्क खड़ा करेंगे। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि यहां पर पॉपुलेशन को रोजगार देना ताकि वो इस इलाकों पर बसे रहें। दोस्तों एक जो नॉर्मल ग्रामीण होते हैं वो बहुत एक मदद करते हैं भारत की सेना की। एक तो वो एक प्रूफ होता है कि हमारी टेरिटरी इतने तक है और ये ग्रामीण यहाँ पर रहते हैं, और दूसरा प्रूफ यहाँ पर ये एक इनका फायदा ये होता है ग्रामीणों का कि ये हमारी सेना को मदद करते हैं। आपने देखा होगा लद्दाख के क्षेत्र में डिप्लॉयमेंट हुई थी तो वो जो ग्रामीण थे उन्होंने खच्चर पर सेना का सामान लद लद कर पहाड़ी क्षेत्रों पर पहुंचाया था। और इसी के चलते पहाड़ी क्षेत्रों को ज़्यादा उन्नत करने की जरूरत है, क्योंकि चीन आज नहीं तो कल हमारे ऊपर अटैक करने की रणनीति पर ही काम कर रहा है। और चीन विस्तारवादी नीति पर चलता आया है। 70 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, चीन ने विस्तार ही विस्तार किया है अपनी सीमाओं का, और भारत को भी अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। हालांकि बहुत सा इलाका भारत ने अपना एक खो दिया है चीन के हाथों, लेकिन अब जरूरत है भारत को संभलने की और चीन के ऊपर एक्शन लेने की, और हमारी सरकार भी उस दिशा में काम कर रही है। और हर मॉडर्न इक्विपमेंट से लेकर बड़े से बड़ा नेटवर्क खड़ा करना होगा तो भारत की सरकार इसके ऊपर चीन से भी तेजी से काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस डेवलपमेंट के ऊपर और डिफेंस की इस खबर के ऊपर? कमेंट सेक्शन में राय करना ना भूलिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।